ओके मैम, थैंक यू। Good afternoon, all of you, and most welcome to Special Wow Series. जैसा कि हमने प्रॉमिस करा है, हम आपके लिए अलग अलग कलाकार, अलग अलग इंस्पायरिंग पीपल, अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स और अलग अलग ऑक्यूपेशन बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे लेके आते हैं, जिनसे कि आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहली चीज that these people are the ones who are doing something different. वो लोग एक ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो आई एम श्योर आप सब लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट कौन है। तो इससे पहले कि हम अपना टॉक शो स्टार्ट करें, कुछ लोगों के लिए, जैसा कि उन लोगों ने रिक्वेस्ट करा था, you want to know something more about what is it that we have been doing. So let me just share my screen and take you to a short crisp presentation, because रोहित से भी हमें मिले हुए बहुत साल हो गए हैं। I remember we connected last was 2017 and it is 2023 now. तो 2017 से हम जुड़े हुए हैं, मगर अभी भी सोचिए हम लोग मिले नहीं है एक दूसरे से। उसी समय छोटी सी मुलाकात हुई थी। तो अभी हम बात कर रहे हैं स्पेशल वाव सीरीज की। स्पेशल वाव सीरीज केम इनटू एग्जिस्टेंस लॉन्ग टाइम बैक। इट इज मोस्ट ऑलमोस्ट 13 इयर्स नाउ। हम लोगों ने पहले फिजिकल इवेंट्स कर रहे थे। फिजिकल इवेंट्स मतलब हम फेस टू फेस इवेंट्स करते थे, जिसमें हम अलग अलग वेन्यूज पे, अलग अलग लोकेशन पे और अलग अलग फ्रेटर्निटी के लोगों से मुलाकात करते थे। कुछ बडिंग एंटरप्रेन्योर्स थे, कुछ वर्सेटाइल आर्टिस्ट भी थे और कुछ रिनाउंड सेलिब्रिटीज भी थे। And all of you know that by profession, I am a soft skills trainer, though I am an entrepreneur of 3 companies, but I would love to be remembered as a soft skills trainer। और मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉर्पोरेट के साथ जुड़ी हुई हूँ पैन इंडिया। And I have also been in news from a long time in different newspaper। उसके साथ साथ हमने, जब कोविड डेज थे, तो हमने ऑनलाइन इवेंट्स भी कंडक्ट करने स्टार्ट करे, कीपिंग इन माइंड लाइक हमारा जो यूथ था वो फ्रस्ट्रेशन में चला गया था, डिप्रेशन में चला गया था। तो हमने सोचा कि उनको कुछ मोटिवेशनल डोज की जरूरत है और उनको कुछ इंस्पायर करने के लिए हमने ऑनलाइन इवेंट्स करने स्टार्ट करे। सो बिसाइड्स डूइंग टीचर्स ट्रेनिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट्स, हम लोग डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग और ओपन माइक सेशंस भी करते रहते हैं। और ये कुछ मेरी फोटोग्राफ्स हैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स की, और ये मेरे यूनिवर्सिटी क्राउड की, जहां से मुझे बहुत प्यार मिला है। और दिस इज वन ऑफ द पिक्चर ऑफ माई ऑनलाइन सेशन। तो ऑनलाइन भी हम फ्रीक्वेंटली सेशंस करते रहते हैं। प्लीज डू लेट मी नो अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए भी कुछ ऐसे ही सेशंस करें। आई वुड बी हैप्पी टू कनेक्ट विद यू। बिसाइड्स दिस, ये मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं। आई एम अ डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर। जैसे कि आप लोग पीएचडी करते हैं, ऐसे ही मैंने अपनी फील्ड में पीएचडी करी हुई है। इसको हम बोलते हैं डिस्टिंग्विश्ड टोस्ट मास्टर्स इंटरनेशनल। दैट इज द हाईएस्ट अवार्ड इन लीडरशिप एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स। उसके साथ साथ मैं एक मेंटोर भी हूँ, अलग अलग आईआईटीज और आईआईएम्स के साथ जुड़ी हुई हूँ। सो यू कैन से आई एम अ यूथ मेंटोर एंड दीज आर सम ऑफ माय पिक्चर्स अगेन ऑफ अचीवमेंट्स, एंड दिस इज व्हाट आई कैन हेल्प यू विद। बिसाइड्स दिस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको कभी भी लगे कि हम सब आपकी मदद कर सकते हैं किसी भी वे में, सो इट विल बी आवर ऑनर एंड प्रिविलेज टू हेल्प यू। So as promised, please do put your hands together and welcome on the floor Mr. Rohit. Thank you so much. So And Rohit is a जी, versatile person और वो एक काम नहीं बहुत सारे काम करता है। तो आई एम श्योर आप सब जानना चाहेंगे कि वो क्या क्या काम करते हैं। तो इसके लिए हम ये पूरा का पूरा एपिसोड एक टॉक शो की तरह करेंगे, जिसमें कि हम बातचीत करेंगे। मतलब इनका इंटरव्यू तो रहेगा, मगर वो एक डिफरेंट मिर्च मसाले के साथ रहेगा, ताकि आप सब इंजॉय भी करें। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी रोहित जी से, जी, ये बोलते हैं कि ये टीचिंग करते हैं। तो टीचिंग में आपका क्या एक्सपर्टाइज है, क्या आपका सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत बढ़िया हैं, प्लीज बताइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जैसा कि मैम पूछा कि टीचिंग में क्या एक्सपर्टाइज है, एक्चुअली मैम मैं जो पर्सनली बिलीव करता हूँ, टीचिंग एक प्रोफेशन तो है,
बट इट इज समथिंग जो अंदर से आता है। नॉलेज से टीचिंग नहीं हो सकती, पहली चीज। मतलब आपके पास बहुत सारा नॉलेज है, बट दैट डजेंट मीन कि आप पढ़ा सकते हैं। तो मेरा जो ग्रेजुएशन के बाद पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर्स किया, देन एक यूपीएससी मेरा ड्रीम था और है, अभी भी है। तो देन आई वेंट फॉर परसुइंग माय यूपीएससी कोचिंग। लेकिन जब कोचिंग चल रही थी तो ये लगा कि कोचिंग तो ठीक है, विल गेट व्हाट पेपर में आने वाला है, बट लगा कि नहीं, पहले पढ़ना चाहिए। तो देन आई अगेन वेंट फॉर माय सेकंड मास्टर्स इन हिस्ट्री। तो हिस्ट्री पढ़ा, देन फिर वापस कोचिंग की फील्ड में आए। तो एक पेपर होता है हमारी यूपीएससी में, एथिक्स का पेपर होता है। तो ओके। उसके लिए हमने फिलोसफी पढ़ी। देन फिलोसफी जब पढ़ी तो समझ में आया कि बाकी सारी पढ़ाई एक साइड है और फिलोसफी एक साइड है। सो बेसिकली देन एथिक्स को मैंने अपना मतलब प्लेटफॉर्म तैयार किया, और राइट नाउ आई एम टीचिंग एथिक्स एंड हिस्ट्री। तो मेरा मास्टर्स में सब्जेक्ट है। तो टू सब्जेक्ट्स आई एम टेकिंग इन फॉर यूपीएससी कोचिंग्स। फर्स्ट इज एथिक्स एंड सेकंड वन इज द हिस्ट्री। वंडरफुल, वंडरफुल टू नो। तो इसके साथ साथ ये हारमोनियम पे क्या करते रहते हैं भाई? और अगर मैं ये जानना चाहूँ कि हारमोनियम सीखने के लिए क्या चीजें हैं जो एक इंसान में जरूरी हैं? मैम, हारमोनियम सीखने में जो चीजें चाहिए, मैं मानता हूँ किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहली चीज जो चाहिए वो है कि अंदर से आवाज आनी चाहिए कि तुम उसको सीखना चाहते हो कि नहीं सीखना चाहते हो। एग्जैक्टली। मतलब वो बजा रहा है, वो ये कर रहा है, ये एक वो नहीं हो सकता आपके सीखने का। आपके अंदर से कितनी जील है। तो मेरा बैकग्राउंड तो म्यूजिक का ही रहा है, पापा से सीखा। जब 6 या 7 इयर्स के थे तो वो चीज घर पे थी, अवेलेबल थी, तो वहां पर एक इंटरेस्ट आया। और सेकंड वो चीज मोटिवेट कब बनी मैम, जब स्कूल में थे हम, तो पूरे एंटायर स्कूल में कोई बजाना नहीं जानता था हारमोनियम। तो इट वाज लाइक कि लाइमलाइट में आना होता था। कुछ भी फंक्शन हो रहा है तो इट वाज लाइक कॉल देम, कॉल देम। तो वो चीज एक बन गई। देन अब हारमोनियम के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वी कैन नॉट कैरी इट एवरीवेयर। यस। सो फिर मैंने कहा कि कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिसे हम कैरी कर सकते हैं। सो आई आई वेंट टू फ्लूट। तो फिर फ्लूट भी फ्लूट खुद तो से ही सीखा वो तो। मैंने सुना है फ्लूट के बारे में। आई रिमेम्बर हम लोगों जी। की मुलाकात ही एक फ्लूट के कनेक्शन में हुई। तो कहते हैं ना कि बिल्कुल हर बिल्कुल। इंसान को जोड़ने का एक रीजन होता है। तो रोहित से जी मेरी मुलाकात ही तब हुई थी जब मैंने इनको रिक्वेस्ट करा था, मेरे को एक स्पीच डिलीवर करनी थी। और वो जी स्पीच जी। एक इंटरनेशनल एसोसिएशन के लिए थी, जिसमें पूरे ही शहर के बहुत ही रिप्यूटेड लोग आए हुए थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी आए हुए थे। और आपको ये जान के खुशी होगी कि उसमें से कुछ लोग तो आज मिलियनर भी बन चुके हैं। तो उनके सामने जब मुझे एक स्पीच प्रस्तुत करनी थी, तो उस स्पीच के लिए मुझे फ्लूट की जरूरत थी। और उस समय जी मुझे मेरे स्टूडेंट ने बताया कि देर इज रोहित हु कैन हेल्प यू विद दिस। एंड आई रिक्वेस्टेड रोहित, एंड बिलीव मी, मेरी एक रिक्वेस्ट के बाद ही रोहित मान गए अपनी फ्लूट मुझे देने के लिए। मगर उसके बाद एक मजेदार चीज हुई, आप जानना चाहेंगे क्या? वो ये हुई कि मैंने वो फ्लूट तो इनसे ले ली, मगर अब मेरे को टेंशन हो गया कि अगर मेरे से कुछ प्रॉब्लम हो गई या मैं नहीं उसे संभाल पाई, तो ये मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज आप अपनी चीजों का तो ध्यान रखते ही हैं, मगर अगर किसी और से कुछ लिया हुआ है तो उसका ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो मैं थोड़ी देर के बाद ही इनके पास गई और मैंने उनको थैंक यू बोला और फ्लूट रिटर्न कर दी। और फिर मैंने वो हाथ से पोज करके अपनी स्पीच डिलीवर करी। मैं ये जानना चाहूंगी बिल्कुल। कि कहते हैं फ्लूट बड़ा मुश्किल होता है बजाना, लाइक क्यों कहते हैं ऐसे, क्या चैलेंजेस हैं? हम सारे इंस्ट्रूमेंट देखिए, जब तक सीखा नहीं है सब चीज मुश्किल है, और एक बार अगर सीख गए तो हर चीज आसान है। हम्म। वो एक शेर है कि न हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो कोई चीज कठिन नहीं है और कोई चीज सरल नहीं है। बस हाँ, ये चीज है कि हमें उसके बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। बाकी एग्जैक्टली। सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। बस फ्लूट में इतना थोड़ा सा जो टफनेस वो आती है मैम, वो है कि हवा को हमें कोऑर्डिनेट करके चलना है। और जब हम हवा को फ्लूट में देते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो उसका अभ्यास बहुत जरूरी है। अदरवाइज चक्कर आ जाएंगे आपको। अगर इनिशियली आपने स्टार्ट किया और बिना कोऑर्डिनेशन के फूकते जा रहे हैं तो आपको एकदम हो सकता है चक्कर आ जाए। तो वंस यू लर्न तो फिर बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से फ्लूट बज रही है, ना आपको जोर महसूस होगा, एंड फिर तो बस फिंगर्स का खेल है एंड यू विल बी अ फ्लूटिस्ट। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एक तो चीज जो जरूरी है वो डिटर्मिनेशन है, दूसरा फोकस है, नो डाउट। और तीसरा एनर्जी है। तो इन तीन चीजों का हमारे को बहुत ही ज्यादा उपयोग करना पड़ेगा इन केस वी थिंक ऑफ हैविंग फ्लूट एज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू प्ले।
वेल माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड देखें तो आपने कुछ चीज पौंडीचेरी से करा है और कुछ स्टडीज आपकी भोपाल से हैं, तो ऐसा क्यों है? जी। मेरा जो होम टाउन है वो रायसेन है, तो इट्स नियर टू भोपाल ओनली। और होता है, मैं एक छोटे से कस्बे से कोई जब बंदा निकलता है तो बड़ी सिटीज में जाने से थोड़ा हेसिटेट करता है। यस। तो भोपाल क्योंकि कैपिटल भी है और एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं आप भोपाल में। एंड फिर ग्रेजुएशन के लिए जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, इट्स वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, गवर्नमेंट बेस्ट कॉलेज इन मध्य प्रदेश, ओके। एक्सीलेंस कॉलेज। देन आफ्टर लाइक कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन फ्रॉम एक्सीलेंस कॉलेज, तो मुझे लगा कि अब पीजी सेम इंस्टीट्यूट से करने में कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी 3 साल यहाँ रहे हैं। सो आई वॉज थिंकिंग टू गो आउट, सो आई अप्लाइड फॉर अदर लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड आई गॉट इन पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। सो पोस्ट ग्रेजुएशन वहां से किया, देन ओके। तो पॉलिटिकल साइंस एंड आपको आई भोपाल से पौंडीचेरी में, बिकॉज पौंडीचेरी में कुछ लैंग्वेज इश्यूज नहीं हुए? कैसे आपने सरवाइव करा वहां? यूनिवर्सिटी तो मैम देखिए कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज चलता है यूनिवर्सिटी में, बट नो डाउट आउटसाइड आपको इशू होगा। बट वंस अगेन कि आप अगर सीखना चाहो तो सब कुछ सीख सकते हो। सो तमिल जो थी वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो धीरे धीरे करके हमें समझ में आने लगी, एंड वी ऑल्सो यूज टू लाइक, हम भी बोलना सीख गए थोड़ा थोड़ा। तो जो कॉमन ट्रेड चलता था, बाजार जा रहे हैं कुछ कर रहे हैं, तो हम लैंग्वेज में समझने लगे थे। और हम भी बोलने लगे थे कि इतना वो समझ जाए हम समझ जाए, दैट्स इट। तो कोई इशू नहीं हुआ। वंडरफुल। अब आप हमें ये बताइए, कौटिल्य एकेडमी में आपका क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? कौटिल्य एकेडमी, मैंने मतलब सिविल सर्विस पढ़ाने के लिए सबसे पहली एकेडमी जो ज्वाइन की थी वो कौटिल्य एकेडमी ही की थी। बट आई लेफ्ट इट लाइक फ्यू फ्यू मंथ्स बैक, छोड़ दिया मैंने उसको। सो आई वाज लुकिंग फॉर सम न्यू अपॉर्चुनिटीज। देन आई मूव टू डिफेंस एकेडमी। राइट नाउ आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकेट। तो अभी यही चल रहा है। वंडरफुल, इतनी सारी चीजें कर रहे हैं आप। तो ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में क्या आपके व्यूज हैं, क्या करना चाह रहे हैं इसमें? हम देखिए आज की ये जो मेरा मीन थीम मैं रख रहा हूँ आज के टाइम पे, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम एक तो भाग रहे हैं, और भागने में हम सब चीजों पर फोकस कर रहे हैं सिवाय हमारी मेंटल हेल्थ के। अब मेंटल हेल्थ होती क्या है? किसी के लिए शांति से सो जाना मेंटल हेल्थ है, किसी के लिए खुश रहना मेंटल हेल्थ है। पर बेसिकली हमें यह समझना होगा कि हमारी मेंटल हेल्थ हमारी बॉडी से सेपरेट नहीं है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं तो, हम पेड़ देखते हैं, आप हम सबने पेड़ देखा हुआ है। अगर मैं किसी से पूछूं कि तुम्हें पेड़ का क्या दिख रहा है, तो वो बोलेंगे कि पत्ते दिख रहे हैं। ठीक है। फिर अगर मैं पूछूं कि सेकेंडरी चीज कौन सी दिख रही है, तो वो बोलेंगे कि पेड़ के जो ब्रांचेस हमको वो दिख रहे हैं। फिर बोलेंगे तो स्टेम दिख रहे हैं। बट उस पेड़ का जो अस्तित्व है वो उसकी जड़ों में है, जो किसी को नहीं दिख रही है। इसी तरह से हमारी जो मेंटल हेल्थ है, हम दुनिया की हर चीज करना चाहते हैं, लेकिन जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी रूट है, वो हम उस पर फोकस ही नहीं कर रहे, वो अंधेरे में है। तो अगर हमें अपने आप को समझना है, अपने आप को ग्रो करना है, तो रूट्स पे फोकस करना पड़ता है। आप एक पेड़ के रूट्स काट दीजिए, वो कितना ही बड़ा पेड़ क्यों ना हो, वो ड्राई हो, वो सूख जाएगा। तो मेंटल हेल्थ उस पेड़ की जड़ के समान है। अब और ये हमें समझना होगा कि मेंटल हेल्थ को हम कैसे हेल्थी रख सकते हैं, वो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्सोल्युटली पार्ट ऑफ द लाइफ। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं खुद अपने सेशंस में सबको बोलती हूँ कि जो, जैसे आपने मेरा व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर भी देखा होगा, कि जो आप करते हो वही एक दिन बन जाते हो, या जैसा आप बोलते हो, बिल्कुल। जैसा आप एक्शंस करते हो वही एक दिन बन जाते हैं। तो ये सब चीजें होती बिल्कुल। कैसे हैं? ये सब चीजें स्टार्ट करती हैं हमारे मेंटल ग्रोथ से। हम अपने माइंड को कैसे फीड कर रहे हैं? तो अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ेंगे, अच्छा ज्ञान लेंगे, अच्छी जगह से नॉलेज इनहेरिट करेंगे, तो उसी तरह की थॉट्स आपके माइंड में आएंगी, और जिस तरह की थॉट्स होंगी वही आप बोलेंगे, वही आप एक्शंस करेंगे, और फाइनली आप बिल्कुल। एक दिन वैसे ही इंसान बन जाएंगे। तो आई ऑल्सो फर्मली एग्री कि मेंटल हेल्थ हमें सिर्फ सरवाइव करने के लिए ही नहीं, एक अच्छा इंसान बनने के लिए। सब लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, पर मैं अपने स्टूडेंट्स को हर सेशन में यही बोलती हूँ कि मैं चाहूंगी कि आप सबसे पहले एक अच्छे इंसान बने। सक्सेस तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिया। अब आप हमें कुछ टिप्स भी बताइए कि अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हमें क्या करना चाहिए।
मेंटल हेल्थ के लिए मैम सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में कोऑर्डिनेशन। और कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पता होना कि तुम्हें अपने लिए चाहिए क्या है। देखिए, एब्सोल्युटली। हम्म। एक तीन माइंड्स होते हैं हमारे, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। जैसे सपोज एग्जांपल, मेरा मन हो रहा है कि मैं कुछ और प्रोफेशन में जाऊं, मैं डॉक्टर बनूं। मेरे घर में सपोज करिए प्रेशर है कि मुझे इंजीनियर बनाए, और इस अब मैं इस चीज को दबा दूंगा कि नहीं यार, फैमिली ने इतना किया है, मैं फैमिली से कैसे कुछ बोल सकता हूं, तो मैं इस चीज को दबाऊंगा। और यस। दबाने का मतलब है कि वो चीज हमारे अनकॉन्शियस माइंड में और डीप जाती जा रही है, वो बाहर नहीं जा रही है, वो और डीप जाती जा रही है। और जितना वो चीज डीप जाएगी, उसकी लड़ाई हमारे सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड से होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमारी लाइफ का, जो मेंटल हेल्थ की शुरुआत करता है, वो है कि तुम्हें पता करो कि तुम्हें पहले चाहिए क्या है। एब्सोल्युटली। बच्चे यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ा रीजन उसका क्या है? सुबह मैंने एक आईपीएस की मूवी देख ली, तो मैं आईपीएस बनना चाहता हूँ। शाम को मैंने देखा नहीं यार, भाई इंजीनियर पैसा कमा रहा है, आईआईटीएन है, 7 करोड़ 8 करोड़ का पैकेज, अब मैं शाम को इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। तो तुम इनडायरेक्टली कुछ नहीं करना चाहते हो। वो जो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और एक्चुअली दो पार्टों के बीच में साबत बचे ना कोए। रोहित, मुझे लगता जी। है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मगर इसके लिए हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम जी। अपनी भी लाइफ में कुछ साल पहले जाए ना, तो हम भी जब यंग थे, बहुत टीनेज में थे, तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते थे, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस जी। हो जाते हैं, है ना। जिन जिन लोगों से हम जी। मिलते हैं, हमें कईयों का बोलने का स्टाइल आकर्षित करता है, कईयों की हमें लग्जरीज, वो किस गाड़ी में बैठ के आ रहे हैं, क्या उनका ड्रेसिंग सेंस है, उनके कपड़े देख जी। के, उनका स्टाइल देख के ही बच्चे इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अपना एम्बिशन चेंज कर देते हैं, अपना सब्जेक्ट भी चेंज कर देते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, स्पेशली 11th में, अगर वो आर्ट्स लेंगे तो 10 दिन बाद बोलेंगे नहीं, हम इससे खुश नहीं है। एंड सेम थिंग आई हैव फिगर्ड इन कॉलेजेस ऑल्सो। कॉलेजेस में जी। भी बहुत ही क्या कहेंगे, मैं तो इस जनरेशन को फुटबॉल बोलती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी जनरेशन है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। जो पेरेंट्स हैं वो एक रैट रेस में भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। जो यूथ है उनके पास कोई लिसनर नहीं है, कोई गाइड नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह जस्ट भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, कभी अपने सब्जेक्ट स्विच ओवर करते हैं, कभी अपनी लोकेशन चेंज करते हैं, कभी जॉब्स चेंज करते हैं। सो दिस जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज फुटबॉल फॉर मी, बिकॉज वो लोग एक तो गूगल गुरु पे ही निर्भर है टोटल। बिल्कुल अगर बिल्कुल। गूगल ने बोल दिया दिन है तो दिन है, अगर गूगल ने बोल दिया मैगी ऐसे बनाओ तो ऐसे ही बनती है मैगी। मतलब बहुत ही प्रॉब्लमैटिक स्टेज पे आ गए हैं हम लोग भी, हम लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ये। तो जी। आपकी बात सही है कि हमें कहीं ना कहीं तो उनको रियलाइज कराना है सबसे पहले कि अपने इनर पोटेंशियल को रीड करिए। अपना सेल्फ अवेयरनेस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो हमें उनको इस चीज को समझाना पड़ेगा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जी। सेल्फ अवेयरनेस। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है ना, या आप फ्यूचर में क्या चाहते हो, लोग आपको कैसे याद रखें। तो ये सब जी। क्वेश्चंस का कोई रेलेवेंस है? क्यों हम इस तरह के सवाल पूछते हैं? तो आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो, अपने हर सेशन को स्टार्ट करिए इम्पोर्टेंस से, और अपने हर सेशन में थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट स्किल्स का ज्ञान भी दीजिए। आई एम श्योर वो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, आपने बोला है अपने राइटअप में कि मैं चाहता हूं दैट पीपल शुड नॉट ओनली हैव अ हैप्पी लाइफ, बट हैप्पी लाइफ देन जस्ट लाइफ। तो इसका क्या मतलब है, एलैबोरेट करिए। हम एक एक जिंदगी होती है कि हम जिंदा हैं, और एक जिंदगी होती है कि हम उस जिंदा में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि हम जिंदा हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह 10 बजे गया, शाम को 5 बजे आया, तो मैं अगर घर लौट कर आ रहा हूं, इसका मतलब मैं जिंदा हूं। और एक जिंदा होता है कि मैम 5 बजे आके भी मुझे महसूस हो रहा है कि या दिस इज लाइफ। तो एक एक शेर भी बहुत अच्छा है कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो उस जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। ओ माय तो गॉड।
मतलब आपके अंदर ना कहीं एक कवि, एक शायर, एक कलाकार भी जिंदा है, मालूम है आपको? तो बस अच्छा लगता है मुझे ये सब चीजों को सुनना। तो जिंदगी, जैसे थ्री इडियट्स मूवी जो है मैम, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया गया इस चीज को कि लाइफ एंड जिंदगी में डिफरेंस होता है। जो यस। फुनसुक वांगडू, जो आमिर खान की जिंदगी है, वो एक्चुअल में जिंदगी, ही इज नॉट अलाइव। और बाकी जो लोग हैं, बाकी जो तीन दोस्त हैं उसके, वो जिंदगी और लाइफ में डिफरेंस करके चल रहे हैं, वो लाइफ के पीछे भाग रहे हैं, एंड ही इज रनिंग बिहाइंड हिज जिंदगी। सो जो खुश रह रहा है, जो मतलब टेंशन नहीं है, मुझे अगर ये चीज करनी है तो मैं इसमें खुश हूं, भले मैं 5 पैसे कम कमाऊं, वो ज्यादा खुश। दूसरा, मैं खुश नहीं हूं लेकिन मैं भाग रहा हूं कि मुझे यार आज 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 5 लाख रुपए यार यहाँ नुकसान हो गया। और ये डिफरेंस में दूसरी मूवी भी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जो ऋतिक रोशन का रोल है, वो फिर यस, से देखिए, वो लाइफ के पीछे भाग रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर हम आज के यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से? हम एक ही मैसेज बोलूंगा मैं कि दूसरों को देख के मत भागो। मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल, ये दो बहुत डिफरेंट चीज हैं। मोटिवेशन आपको किसी और से देख के नहीं आएगा, यस। मोटिवेशन आपको अपने अंदर से आएगा। आप दूसरों को देख के इंस्पायर रहिए, नो डाउट इंस्पिरेशन हमें बहुत जरूरी है जीवन में, लेकिन मोटिवेशन आपको कोई स्पीकर से सुन के नहीं आएगा। मोटिवेशन आपको अपने अंदर से आएगा। अगर आप आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई बाहर का व्यक्ति आपको मोटिवेट करे तो ये समझ लेना कि तुम्हें वो बनना ही नहीं है। क्योंकि जो चीज तुम खुद करना चाहते हो उसके लिए कभी भी हमें मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंस्पिरेशन बनाओ अपना किसी को, लेकिन मोटिवेशनल वही होगा जो तुम बनना चाहते हो। तो चीजों के पीछे हमें नहीं भागना। और हर चीज का एक समय होता है, नो डाउट, हर चीज का अपना एक टाइम होता है। पैराशूट, हॉट एयर बैलून, प्लेन, ये तीनों चीजें हवा में उड़ती हैं, लेकिन तीनों का कंसेप्ट अलग अलग है। प्लेन को कई समय तक रनवे पे चलना पड़ता है, तब टेक ऑफ होता है। हॉट एयर बैलून तुरंत वर्टिकली उठ जाता है। तो आप अगर प्लेन ये सोचे कि यार मैं तो रनवे पे दौड़ना पड़ता है, ये हॉट एयर बैलून सडनली उठ जा रहा है, तो वो नहीं होगा। तो थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, लगे रहो। जितना तेज टेक ऑफ होगा तुम्हारा, उतनी लंबी उड़ान भी होगी। सो पेशेंस नहीं है आज की जो यूथ में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा वो है पेशेंस। यस। सब्र करो, सब्र बहुत करना बढ़िया। सीखना पड़ेगा यूथ को आज के बहुत टाइम पे। बढ़िया। थैंक्स अ लॉट रोहित, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। और आज के सेशन में हम सबने बहुत सारी मजेदार चीजें सीखी हैं। अगर मैं बात करूं शुरू से, तो सबसे पहले हमने ये सीखा कि जो भी आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, आपके अंदर डिटर्मिनेशन का होना बहुत जरूरी है। यू मस्ट लर्न टू फोकस एंड यू मस्ट या ऑल्सो लर्न टू बी परसिस्टेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत जल्दी आप गिव अप कर दीजिए। आपको किसी और को देख के उसके पीछे नहीं भागना है। दैट मीन्स प्लीज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर्स और डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड। आप जो करना चाहते हैं उसके लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन या सेल्फ अवेयरनेस की भी जरूरत है। और जैसा कि हमें रोहित ने बताया कि प्लीज ट्राई टू लिव योर लाइफ एट द फुलेस्ट। ये जो जिंदगी है, कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गिफ्ट हमें मिली हुई है। सो देर इज अ पर्पस बिहाइंड दिस लाइफ. So the purpose of life is that you must learn to give and share whatever you have. Don't feel that you don't have any kind of knowledge or skill. हर इंसान यूनिक है, अपने आप में बहुत टैलेंटेड है। प्रॉब्लम यह है कि आप सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस से भाग रहे हैं। सो काइंडली डू मेक श्योर दैट एवरी डे you are spending some time with the most genius person on earth. And who is this person? That is you yourself. इससे पहले कि आप हर रोज सोएं, सोने से पहले आप एक एक्सरसाइज करिए। सबसे पहले आपको लेसन ऑफ ग्रैटिट्यूड करना है, बी थैंकफुल टू गॉड। दूसरी एक्सरसाइज ये करनी है कि आपने पूरा दिन कैसे स्पेंड करा, क्या आपने कुछ वैल्यू एडिशन करा या आपसे कुछ गलतियां हुई। अगर आपसे कुछ गलतियां हुई तो उनको सुधारना भी आप ही को है। तो बिलीव मी, दिस इज जस्ट वन लाइफ and make sure that it is inspiring. So thanks a lot Rohit, and thanks a lot to थैंक all यू of सो मच। you. So please do stay connected. और अगर आपको कभी भी लगे कि आपको रोहित की या हमारी जरूरत है, so please feel free in getting in touch. Thank you. Bye bye. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो Bye मच, गुड bye. डे।